तो आज की इस वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग जो सैलून के लिए करते हैं, हम ऑफर चलाते हैं, उस पर वीडियो बना रहे हैं। स्टूडेंट को क्लास दे रहा था तो सोचा एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लें जिससे आपको भी समझ में आए कि अपने सैलून के लिए मार्केटिंग कैसे करनी है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों की क्लास, तो आप भी इसको एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो कि हम सैलून के लिए मार्केटिंग कैसे करते हैं, कैसे हम ऑफर रन करते हैं, किस तरीके से हमें ऐड रन करने होते हैं। तो पूरी क्लास दूंगा, बच्चों को समझाऊंगा, तो आप समझना किस तरीके से क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आज क्लास में जो हम सीखेंगे वो है डिजिटल मार्केटिंग। इसके लिए हमें इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए, ठीक है, फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, फेसबुक के साथ फेसबुक पेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मैंने बताया, इस क्लास में हम सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग। इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, फेसबुक का पेज होना चाहिए। फेसबुक पेज में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का फेसबुक दिखता है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने एक फेसबुक पेज बनाया। ये फेसबुक का मेन होम पेज है। तो यहाँ पे अगर आप 9 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फेसबुक पेज दिखेगा। तो यहाँ जाके तुम क्रिएट कर सकते हो फेसबुक पेज, सिंपल है। यहाँ जाओगे, फेसबुक पेज क्रिएट करोगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो मैंने 2 पेज बना रखे हैं, हेयर ड्रेसर जोन के नाम से और सैलून XYZ के नाम से, जो कि समझाने के लिए बना रखा है तुम्हें। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका भी इंटरफेस वैसा ही खुलता है। तो यहाँ पे आपको लोग फॉलो कर सकते हैं। तो सिंपल इस पर एक्टिव रहना है, पर इतना ज़्यादा एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है, पर ये मैंडेटरी है अगर आप सैलून का ऐड रन करना चाहते हो। तो सैलून का ऐड अगर रन करना है तो हम इंस्टाग्राम से भी तो कर सकते हैं, सिंपल बात है ना। कर सकते हैं, नहीं कर सकते इंस्टाग्राम में। अगर तुम इंस्टाग्राम पे क्लिक करो तो नीचे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है। अगर इस बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करोगे तब भी ऐड रन कर सकते हो, पर इस पे ऐड रन करके तुम ज़्यादा चीज़ें एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें आप देख नहीं पाओगे। अगर आप करोगे ना तो एज को एक बार सेट कर दोगे, वहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट कर लोगे, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एनालाइज नहीं कर पाते, जो बहुत सारी चीज़ें आप मैनुअली ऐड नहीं कर पाते। तो इंस्टाग्राम पे जो हम ऐड रन करते हैं, जो इंस्टाग्राम पे ऐड चलते हैं, इंस्टाग्राम के फीड पे, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, रील्स पे, वो सब हम फेसबुक के ऐड मैनेजर से चलाएंगे, जिससे हम ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ। तो फेसबुक का ऐड मैनेजर से ही फेसबुक पे और इंस्टा पे हम ऐड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फेसबुक के मेन पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो 9 डॉट पे फिर आपको क्लिक करना है। ये सबके पास होगा फेसबुक का पेज, अगर फिर पेज नहीं है तो पेज क्रिएट कर लेना। 9 डॉट पे क्लिक करोगे, नीचे आओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा ऐड मैनेजर। ऐड मैनेजर पे जाओगे, आपको एक एडसेंस अकाउंट बनाना होता है, जिसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। सिंपल एक ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। अभी एक कैंपेनिंग मैंने बनाने की ट्राई की थी, तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ मेन इंटरफेस आपको दिखेगा कैसा। तो इस वाली कैंपेनिंग को मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। अब कैंपेनिंग स्टार्ट करनी है। कैंपेनिंग मतलब एक तरह समझ लो कि हम किसी भी चीज़ पे कैंपेनिंग चला रहे हैं। हम हो सकता है कि हम स्मूथनिंग के प्रोडक्ट या फिर ऑफर पे कैंपेनिंग चला रहे हैं। हमने इंस्टाग्राम पे हम कुछ चाहते हैं कि हमारे ब्रांड की अवेयरनेस हो, हम उस पर कैंपेनिंग चला रहे हैं। कैंपेनिंग अलग अलग तरीके की हो सकती है, ठीक है। या तो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसकी कैंपेनिंग हो सकती है। सैलून के बारे में लोगों को बता रहे हैं, उसकी कैंपेनिंग हो सकती है। या फिर कोई ऑफ़र हम लेकर आए हैं, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो ऑफ़र लें। हमने स्मूथनिंग पे, केराटिन पे, बोटॉक्स पे ऑफ़र निकाला है, हमने हेयर कट पे, हाइड्रा फेशियल पे, किसी पे अगर ऑफ़र निकाला है, हम चाहते हैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें तो और हमसे कनेक्ट करें। तो हम यहाँ पे कैंपेनिंग को उसी अकॉर्डिंग चलाएंगे, ठीक है। आज के टाइम पे कैंपेनिंग का चलाना बहुत ज़रूरी है। जितने भी सैलून हैं वो बहुत सारा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और वहाँ पे लोग ऐड चला रहे हैं, तो वहाँ से रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट कर सकते हैं। हो क्या रहा है देखो कि आजकल लोग फ़ोन पे लगे रहते हैं। जब इंस्टा पे कुछ देखना है तो उनको सब चीज़ यहीं पे दिख जाती है। लोग इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हैं, अगर उनको कोई काम की चीज़ दिखी तो वो ज़रूर उसे रिलेट करेंगे। और हमारा सिस्टम, हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, डिवाइस हो गया, ये ऐसा एल्गोरिदम है कि इंसानों को जो चाहिए होता है ना, वो उसको ज़्यादा दिखता है। अगर किसी को हेयर कट कराना है तो हेयर कट के बारे में सर्च करेगा। अब उसका एल्गोरिदम डिवाइस का वो उसे हेयर कट के, हेयर कलर के चीज़ें दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इंस्टाग्राम पे ऐड रन करें, फेसबुक ऐड रन करें, कि कोई अगर क्लाइंट उस चीज़ को ढूंढ रहा है तो हमारा ऐड उसे दिख जाए, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे सैलून में भी जो मोस्टली काम आता है वो इंस्टाग्राम के थ्रू आता है, और काफ़ी ऐसे सैलून हैं जो इंस्टाग्राम के थ्रू ही अपने क्लाइंट को अपने सैलून में लाते हैं। तो इसलिए हमें ऐड रन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐड पे पैसे लगाने पड़ते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, थोड़े क्या ज़्यादा भी लगाने पड़ते हैं। जितना पैसा लगाओगे उतने अच्छे से आपके ऐड रन होंगे और उतना अच्छा ही क्लाइंट बेस आपका बनेगा। तो यहाँ पे कैंपेनिंग है, कैंपेनिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम एक कैंपेनिंग को क्रिएट कर रहे हैं। कैंपेनिंग पे क्रिएट करा। अब ये जो इंटरफेस आया आपके सामने, इसमें अलग अलग तरह की कैंपेनिंग है, ठीक है। पहली है ब्रांड अवेयरनेस। तुमने कोई नया सैलून खोला है, ठीक है, अब तुम उस पर चाहते हो लोगों को ये बताना कि मैंने सैलून खोला है, उस पर ऐड अच्छे खासे आ जाए, उस पर लोग काफ़ी देखें। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, रीच मिल रही है, देखो, ठीक है, यहाँ पे रीच मिल रही है, ब्रांड अवेयरनेस मिल रही है। वीडियो पे अगर कोई वीडियो बना रखी है तो उस पर व्यू अच्छे आएंगे। थोड़ा बहुत पैसा लगाओगे आपकी वीडियो पे व्यू आने अच्छे लग जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि मैं कंटेंट तो काफ़ी अच्छा बना रहा हूँ पर मेरे को व्यू नहीं आ रहे उतने। पर अब देखो, ज़रूरी नहीं है ना हर किसी के व्यू आ जाए, या फिर हमें हर किसी को बताना पड़ता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है, अब देखो आपको सीखने को मिलेगा। तो अब ये वाला ऐड रन कर सकते हो जहाँ से आपके क्लाइंट को, मतलब जो भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे आपकी वीडियो पहुँचेगी, तभी तो आपको समझ पाएंगे कि हाँ ये इंसान ये काम करता है और अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है उस पर दे रखा है एक स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, मतलब आप अपने स्टोर की लोकेशन को भी अवेयर कर सकते हो यहाँ से। अब ये जो ऐड होते हैं ना अवेयरनेस वाले, ये काफ़ी सस्ते होते हैं कंपेयर टू सेल एंड लीड। ये काफ़ी सस्ते ऐड होते हैं, ये कम बजट में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अपने साथ जोड़ सकते हो, ठीक है। पैसे आगे मैं बताता हूँ कितने कितने रुपए लगते हैं इसमें, ठीक है। फिर है ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक लाना चाहते हो। ट्रैफिक मतलब कि आपके वो पेज पे आए हैं तो किसी लिंक आपने अगर शेयर किया तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपकी लैंडिंग पेज पे आएंगे। लैंडिंग पेज मतलब अगर आपने कोई आपने वेबसाइट बनाई है और वेबसाइट का कोई लैंडिंग पेज है, जैसे कि एक वेबसाइट है पूरी पर आपने उसके एक ऑप्शन ऐसा रखा हुआ है जहाँ पे आप क्लाइंट की डिटेल लेते हो, ठीक है, उसका नंबर, उसका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर जो भी है वो लेते हो वहाँ पे, तो आपका लैंडिंग पेज हो गया एक तरीके से। तो आप चाहते हो उस वाले लैंडिंग पेज पर जाए तो यहाँ से वो ट्रैफिक से भी जा सकता है। फिर है इस पर मैसेज, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ सकते हैं, कॉल भी आ सकती है। तो ट्रैफिक से ये सारे काम भी ईजी हो जाते हैं इस ट्रैफिक वाली कैंपेनिंग से। एंगेजमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट करें, मैसेज करें, कमेंट करें, ठीक है, वीडियो पे व्यू आएँ, पोस्ट कर, एंगेजमेंट मिले, कन्वर्जन भी होती है इससे, ठीक है, एंगेजमेंट से। फिर है लीड, कि कितनी लीड जनरेट करना। अब लीड का जब भी हम ऐड चलाते हैं तो बहुत ज़रूरी लीड के ऐड भी चलाएं, ठीक है, हमेशा सेल्स के ऐड नहीं चलाने, लीड के ऐड चलाने भी काफ़ी ज़रूरी है। लीड के ऐड जब आप चलाते हो ना तो वहाँ पे एक इंस्टेंट फॉर्म होता है आपका, तो फॉर्म को फिल करते हैं, मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, कन्वर्जन भी आता है, कॉल्स भी आती है। तो ये ऐसे लोगों पे ज़्यादातर जाता है जहाँ पे जो लोग कहते हैं आपकी ही फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर आप ही को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अगर आपका कोई, आप सैलून की सर्विस लेकर आए हो कोई, ठीक है, आप केराटिन करना चाहते हो, ठीक है, हमने केराटिन का ऑफर डाला, तो ये सारे उन लोगों तक ले जाएगा ऐड को जो केराटिन को सर्च कर रहे होंगे। तो आपका डाटा कलेक्ट हो जाएगा उन क्लाइंट का जो ऑनलाइन सर्विस लेते होंगे, ठीक है, जो परचेज करते हैं। फिर ऐप, कोई अपने सैलून का ऐप बना रखा है तो उसको प्रमोट कर सकते हो यहाँ से। फिर है सेल्स, जो कन्वर्जन जिसे कहते हैं हम, तो कन्वर्जन है कि जिसमें आप डायरेक्ट क्लाइंट को सर्विस सेल कर रहे हो। कन्वर्जन ये डिपेंड करता है कन्वर्जन मानते किस चीज़ को, ठीक है, कि वो फॉर्म फिल कर रहे हैं आपका तो वो कन्वर्जन है, ठीक है। अगर वो आपको मैसेज कर रहे हैं तो वो कन्वर्जन है, वो आपके लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं वो कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन किस तरीके का वो डिपेंड करता है। तो अभी हम सिंपली लीड और सेल्स मतलब कन्वर्जन इस पर ही फोकस करेंगे क्योंकि यहीं से हमें ज़्यादातर लीड आ सकती है, ज़्यादा कन्वर्जन हमारा हो सकता है। तो लीड एंड सेल्स, तो अभी हम सेल्स पे चलते हैं, सेल्स पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है जी। पहले क्रिएट कैंपेनिंग, सेल्स पे क्लिक करके आगे बढ़े। अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है इस वाले इंटरफेस में कि आप जो ये कैंपेनिंग रन कर रहे हो इसमें आपको चेंज करना चाहते हो या फिर आप फेसबुक के हाथ में छोड़ देना चाहते हो कि फेसबुक खुद ही उसको कैंपेनिंग को रन करे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे देख रहे होगे आपको देखने को मिलेगा एडवांटेज प्लस शॉपिंग एंड कैंपेनिंग, ठीक है, आप इस पर कर सकते हो।
वाई आई एम सीइंग दिस, तो ये छोड़ो, आप नीचे आ जाओ मैनुअली सेटिंग पे। क्या आप मैनुअली सेटिंग करना चाहते हो? ठीक है, आप चाहते हो मैनुअली सारी चीज़ें आप अपने हाथों से फिल कर दो इसमें, कि आपको ये चीज़ चाहिए, इस तरह के आपके क्लाइंट होने चाहिए, इस तरह की उसकी एज होनी चाहिए, इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, किस तरीके के लोगों को टारगेट करना चाह रहे हो। तो मैनुअली पे करके आपने आगे बढ़ गए कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो नया इंटरफेस है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कंपनी को नाम देना है। ठीक है, एग्जाम्पल हम कोई ऐड रन करना चाहते हैं केराटिन ट्रीटमेंट पे या फिर स्मूथनिंग ट्रीटमेंट पे, तो यहाँ पे हमने केराटिन और स्मूथनिंग का नाम दे दिया। ठीक है, A1 करके आगे बढ़ जाते हैं। नो कैटेगरी, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन कोई ये ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो इनको हम छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो सेल्स का आ गया है। ठीक है, यहाँ पे सेल्स, जैसे मैंने कहा था ना, पहले सेलेक्ट कर लिया था हमने सेल्स, तो सेल्स आ गया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और सिंपली नेक्स्ट कर देंगे कंपनी को नाम देने के बाद। ठीक है, यहाँ पे बजट सेट कर सकते हैं, पर वो हम आगे करेंगे, अभी हम इसे ऑफ ही रख रहे हैं। आगे बढ़ गए हम। ठीक है, तो ये पहला एडसेंस है। दो एडसेंस बना सकते हैं, ज़्यादा ही बना सकते हैं। तो इसको पहले वाले को हम नाम दे देते हैं केराटिन स्मूथनिंग। ठीक है, नीचे आ गए। अब हम चाहते हैं कन्वर्जन है क्या हमारे लिए। ठीक है, हम किस चीज़ को कन्वर्जन मानते हैं, कि जो लोग ऐड देख रहे हैं वो डायरेक्ट वेबसाइट पे आ जाए, या डायरेक्ट हमारे एप्लीकेशन पे आ जाए, या फिर वो ऐप और एप्लीकेशन पे दोनों पे आ जाए, या फिर वो डायरेक्ट आपको मैसेज करें। तो यहाँ पे सिंपल अगर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइव सेल्स एंड कन्वर्जन थ्रू आउट मैसेज, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, कि वो मैसेज करें आपको इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, वो आपके लिए कन्वर्जन है। बाकी सारे ऑप्शन देखो बंद आ रहे हैं, वेबसाइट पे जा रहा है और मैसेज पे आ रहा है। तो हम चाहते हैं मैसेज करें हमें। ठीक है, तभी वो हमारे लिए कन्वर्जन है। वो हमारे पास उसके मैसेज आएंगे, कॉल नंबर आएगा, तो हम उन्हें कॉल करके कन्विंस कर सकते हैं, या फिर हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, अपनी जो सर्विस है वो सेल कर सकते हैं। आगे चीज़ें ऑप्शनल है। ठीक है, इनको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सअप लिंक कर रखा है, तो व्हाट्सअप का नंबर आ गया, इंस्टाग्राम है और मैसेजर है जो फेसबुक का है। तो मैं चाहता हूँ इन तीनों पे मैसेज आए, या फिर मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे व्हाट्सएप पे ही मैसेज आए, जहाँ से मैं इजीली उन्हें कन्वर्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो मैंने व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लिया। अब इंस्टाग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप दो प्लेटफॉर्म हैंडल कर सकते हो तो आप इंस्टाग्राम पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर सकते हो, आप चाहते हो व्हाट्सएप का कोई दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर देना तो वहाँ से चेंज कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक एंड क्लिक। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक, मतलब जो भी आपने लिंक डाला है उसमें मैक्सिमम नंबर लोग क्लिक करें। अगर आप साइड में देखो तो आपको ऑडियंस की यहाँ पे एक इंस्टीमेंट भी देखने को मिल जाएगा कि इतनी ऑडियंस आपके प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 3200 लोग से लेकर 9300 लोग आपकी रीच पे क्लिक कर सकते हैं, और मतलब आपकी प्रोफाइल को देख सकते हैं, मतलब जहाँ पे जो भी आपने ऐड रन करा है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर इतने लोग देख सकते हैं, उसमें से 68 से 196, मतलब 68 में से 196 लोग उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपकी लीड आने के चांसेस इतने हैं। ठीक है, और जो पैसे लग रहे हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हम पैसे बढ़ाएंगे तो ये थोड़ी रीच भी बढ़ेगी, अगर कम करेंगे तो कम हो जाएगी। ठीक है, ये डेली आपसे पूछा है, डेली बजट क्या लगाना चाहते हो आप, लाइफ टाइम बजट लगाना चाहते हो, डेली बजट लगाना चाहते हो। तो हम यहाँ पे डेली बजट एक अनुमान के लिए हम यहाँ पे डेली बजट अपना 500 रुपये लेके चलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हम 500 रुपये, जितना अच्छा बजट होगा उतनी अच्छी लीड भी आपको मिलेगी। ठीक है, 500 रुपये बजट से मैंने बजट लगाया, तो यहाँ पे देखो कि मेरी रीच भी बढ़ गई, बढ़ी ना रीच, और साथ ही साथ क्लिक्स भी बढ़ गए। मेरे को इतनी रीच मिलेगी, इतने क्लिक मिल सकते हैं, ये अनुमान है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि फिक्स है कि इतना ही आएगा। साथ ही साथ जैसे ही अब मैं इसको थोड़ा 700 रुपये कर देता हूँ, ठीक है, कि मैं पर डे 700 रुपये लगाना चाहता हूँ, तो मेरे क्लिक्स बढ़ गए। अब क्लिक्स बढ़ रहे का मतलब ये नहीं कि उतनी ही लीड आएगी, हो सकता है 237 ये बता रहे हैं कि क्लिक होंगे, पर उसमें से बहुत लोग कम करें, करीबन मुझे 7 से 8 लीड पर डे आए, पर वो भी ख़राब नहीं है। अगर मैं देखूँ 700 रुपये का मैं बजट लगा रहा हूँ पर डे का, अगर मुझे 2 भी ऐसी लीड आ रही है, 2 क्या 3 लीड आ रही है पर डे, जिसमें से मैं एक कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने स्मूथिंग ऑफर चलाया है, स्मूथिंग ऑफर मैंने 3000 का चलाया है, 2000 का चलाया है, 6000 जो भी चलाया है, तो मैं अगर 2000 का मिनिमम 2000 का भी ऐड चला रहा हूँ, तो मुझे 700 रुपये अगर वहाँ पर लगाने पड़ रहे हैं पर डे, तो मुझे 2000 का काम आ रहा है वहाँ से।
अगर किसी दिन अब ये पहले पहले लीड कम आती है, पर धीरे 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 जैसे ही आपकी डिवाइस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो सारा डाटा कलेक्ट करने लग जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लीड आपको देता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे को पर डे 4 5 6 लीड आ रही है, उसमें से मैं 2 3 कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, तो मेरा 700 रुपये लगाना यहाँ पे वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब मुझे उतना काम वहाँ से आ सकता है। ठीक है, जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतना अच्छा लीड आपको मिलेगी। यहाँ पर नीचे फिर आते हैं हम, यहाँ पे एंड डेट दे रहा है कि आप कब एंड करना चाहते हो उसको, अपनी कैंपेनिंग जो पैसा लगा रहे हो पर डे का, जो हमने पैसा लगा रखा है यहाँ पे 700 रुपये, आप कब चाहते हो ये 700 रुपये पर डे लगना बंद हो जाए, क्योंकि इसमें कार्ड अपना आपको कार्ड ऐड करना पड़ेगा या फिर अमाउंट डालना पड़ेगा। तो आप कब चाहते हो कि आपका पैसा वहाँ से अब तुमने 15 दिन चला ली, तुमने कहा मेरे को नहीं चलानी, तो यहाँ पे तुम एंड डेट डाल सकते हो। ठीक है, या फिर अगर हमें एंड डेट नहीं डालनी तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है आपको कि एक एंड डेट, इसको ब्लैंक छोड़ देना। आप मैनुअली आके भी इसको फिर ख़त्म कर सकते हो, इस कैंपेनिंग को एंड कर सकते हो। ठीक है, अब आपको नहीं पता, अगर आप भूल गए, ठीक है, हमने कैंपेनिंग बना दी, यहाँ पर कार्ड भी ऐड कर दिया, सब कर दिया, पर आप भूल गए तो आपके पैसे भी कटते रहेंगे। ठीक है, तो कैंपेनिंग का एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि 15 दिन चलानी है, 15 दिन का एंड डेट फिर यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, कि 15 दिन का डाल दिया यहाँ पे एंड कर देना, 30 दिन का डाल दिया एंड कर दिया। उस जिस जो तुम यहाँ पे डेट डालोगे उस दिन तुम्हारी कैंपेनिंग एंड हो जाएगी, उस दिन से तुम्हारे पैसे कटना बंद हो जाएगा। ठीक है, पर इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं, हम एंड डेट ना डालें, हम छोड़ दें इसको, और हम वैसे ही मैनुअली आके भी इसको बंद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये पूछा किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे क्या आपने बजट को थोड़ा बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको हम कुछ नहीं कर रहे, छोड़ देते हैं इसको। लोकेशन का पूछ रहा है हमसे। ठीक है, लोकेशन एग्जांपल, मैं गुरुग्राम सेक्टर 14 में एड रन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेक्टर 14 डाला, नेबरहुड एरिया सेलेक्ट करा। ठीक है, अब तो गुरुग्राम के सेक्टर 14 में ही ऐड आपने हमारे दिखाने स्टार्ट करेगा। या फिर आप इस पर क्लिक करोगे, पहले तो इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। अब इसको ड्रॉप पिन को क्लिक करके हम एक लोकेशन पे भी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, मान लो मैं सेक्टर 27 में से ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ कर दिया इसे। अब ये सेक्टर 27 में भी हमें वहाँ के लोगों को भी ऐड दिखाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमने लोकेशन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद हम मोर पे आ जाते हैं। मोर पे हमें पूछ रहा है मिनिमम एज, किस एज को हम टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम मिनिमम 20 कर देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम ज़्यादा स्पेसिफिक होते जाएंगे, हमारी रीच और हमारी क्लिक्स भी कम होते जाएंगे। ठीक है, जैसे ज़्यादा हम स्पेसिफिक होते जाएंगे, हमारी रीच और क्लिक्स भी कम होते जाएंगे। अब पूछ रहा है ऑडियंस सजेशन, किस तरह की ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं। 20 साल तो हमने लिख ही दिया था, 20 से हमने यहाँ पे 45 लोगों को सेलेक्ट कर, 20 से 45 साल के लोग हमारे ऐड देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखना है शायद रीच और क्लिक जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, रीच और क्लिक कम हो गए। प्लेसमेंट पूछ रहा है। ठीक है, कि कहाँ ऐड दिखाना चाहते हो, तो हमारे फेसबुक पे, इंस्टा पे, ये सब जगह ऐड दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। एड्स नेम पूछ रहा है, कैट एंड स्मूथनिंग A2। ठीक है, ऐसे मैंने रैंडमली कोई नाम दे दिया। आइडेंटिफाई फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे आता हूँ, नीचे क्रिएट ऐड दिखा रहा है कि आप किस तरीके का पोस्ट अपने क्लाइंट को दिखाना चाहते हो। इसके लिए आपको रेडी करना होगा कि किस तरीके का पोस्ट को दिखाना है। जो ऑफ़र की एक ग्राफिक है वो आपको खुद पहले से ही रेडी करके रखनी है। ठीक है, और उसका शेप साइज़ क्या होना चाहिए वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो हम आगे के भी और समझेंगे किस तरीके का पोस्टर एक होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट ही बता रहा है। देखो, अगर आप नीचे देखो तो यहाँ फॉर्मेट होता है, चूज़ हाउ यू लाइक टू स्ट्रक्चर योर एड। ठीक है, सिंगल इमेज और वीडियो,
आप इमेज और वीडियो डालना चाहते हो, ठीक है, कैजुअल डालना चाहते हो जो इमेज बार बार चलती रहती है, ठीक है, वो डालना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप मैनुअली अपलोड करना चाहते हो सिंपली, ठीक है। यहाँ पे मैनुअली अपलोड लिखा है तो हम मैनुअली अपलोड ही करना चाहेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये एग्जिस्टिंग पोल दिखा रहा है कि मतलब जो एग्जिस्टिंग पोस्ट, मतलब तुमने कोई पहले पोस्ट कर रखा है तो वो डालना चाहते हो, क्या करना चाहते हो वहीं से, ठीक है। क्रिएट ऐड का मतलब कि हमने जो ग्राफिक बना रखा है हम वहाँ से उठाएंगे, और एग्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब कि जहाँ हमने कोई पहले पोस्ट कर रखा है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, हम वहाँ से कुछ उठा के ऐड उसको उस पर ऐड रन करना चाहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम, अब यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है ऐड इमेज, तो ऐड इमेज पे चलते हैं हम, ठीक है। जो जो हमारे पास इमेज है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई, जैसे कि मैं ये वाला ऑफ़र चलाना चाहता हूँ ज्वाइन कोर्स का, फीस में 30,000 अराउंड है, तो मैं ये वाला कोर्स अगर सेल करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करा, आगे बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा आपको कि ये स्टोरी पे किस तरीके का दिखेगा, सर्च पे किस तरीके का दिखेगा, फीड पे किस, वीडियो पे किस तरीके का दिखेगा, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा है। नेक्स्ट करके मैं इसको डन करता हूँ, अलाउ एनहेंस, ठीक है, कस्टमाइज़ कर दिया। अभी इस तरीके के ऐड दिखने वाले हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको एडवांस रिव्यू प्रीव्यू दिखा देता हूँ उसका कि किस तरीके का ये दिखेगा ऐड, मतलब जब चलेगा तो किस तरीके का दिखेगा। चैट ऑन व्हाट्सअप, ठीक है, नीचे आ रहा है चैट ऑन व्हाट्सअप, ठीक है, कि कोई अगर क्लिक करेगा तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। जैसे कि मैंने ऑप्शन पे सेलेक्ट किया था कि कोई अगर इस पर क्लिक करेगा तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, ठीक है। तो मैंने जो सेलेक्ट किया था वही ऑप्शन यहाँ पे नीचे आ गया, चैट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। अगर मैं इंस्टाग्राम करता तो मुझे इंस्टाग्राम का ऑप्शन दिखता, ठीक है। इस तरीके से जो मेरा ऐड है वो लोगों को दिखेगा। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ और आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे ये होने के बाद आप क्या लिखना चाहते हो उस पोस्ट पे, ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट क्या डालना चाहते हो, ठीक है। मैंने पहले स्मूथिंग का बना रखा था, पर मैंने जो इमेज सेलेक्ट की वो कोर्स की है, ठीक है। अगर मान लो मुझे कोर्स ही सेल करना होता तो मैं कोर्स की डिटेल डालता, अगर स्मूथिंग करनी होती तो मैं स्मूथिंग का यहाँ पे डालता। चलो अगर मुझे स्मूथिंग का ही डालना है, ठीक है, ग्राफिक से वो मत करना, ग्राफिक यहाँ पे स्मूथिंग का लेंगे अगर स्मूथिंग करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ऐड मीडिया पे जाऊँगा मैं, ठीक है, इस वाले को हटा के मैं कोई हेयर की ले सकता हूँ, जैसे कि मैंने ये वाली ले ली, ठीक है। अब मेरी सारी इमेज जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पर तो जैसे मैं बता रहा था, अगर आप नीचे आओगे तो आप देखोगे आपका प्राइमरी टेक्स्ट आएगा कि आप पहले क्या दिखाना चाहते हो कि क्या लिखा हो, तो यहाँ पर हम डाल देंगे स्मूथनिंग एट 2,999, ठीक है। कुछ इस तरीके का ऑफर आ गया, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट ये दिख जाएगा। फिर हम जाते हैं कि चैट विद अस जो लिखा है उसमें चैट, देखो इसके बाद आप और भी लाइन ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्या आप और क्या दिखाना चाहते हो और क्या लिखना चाहते हो। पर हम इसको लिख देते हैं, नीचे आते हैं डिस्क्रिप्शन पे हम क्या लिखना चाहते हैं। देखो हेडलाइन पे क्या आएगा, चैट विद अस। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो कुछ और भी कर सकते हो, ठीक है। जो ये लिखा आ रहा था ना इधर चैट विद अस, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हो कि क्या लिखा है। और हेडलाइन पे डिस्क्रिप्शन जो आएगा वो डिस्क्रिप्शन पे हम डाल सकते हैं फॉर लिमिटेड डेज ओनली, ठीक है, लिमिटेड डेज, ऐसा कुछ करके हम डाल सकते हैं। आगे बढ़े तो ये इसको छोड़ देते हैं, ये ऑप्शन है, ठीक है। सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप ऐसा कुछ आ रहा है, ट्रैकिंग, वेबसाइट इवेंट, इस सबको हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बस सिंपल इसे पब्लिश करना है और यहाँ पे हमें जो अकाउंट डिटेल है वो फुलफिल करनी है। उसे करने के लिए आपको पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, जीएसटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जीएसटी जो है वो ऑप्शनल है, पैन कार्ड ऑप्शनल है। बिज़नेस का नेम डालोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बिज़नेस नेम डालोगे आप अपना, एड्रेस डालोगे, सेकंड एड्रेस, सिटी टाउन जो है, स्टेट, पिन कोड, ठीक है। फिर यस आई एम बाइंग एड्स फॉर माय बिजनेस पर्पस,
फिर दूसरा नो आई एम नॉट बाइंग एड्स फॉर माई बिजनेस पेपर, तो आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव कर लोगे और इस तरीके से आपकी कैंपेनिंग रेडी हो जाएगी। 1 से 1.5 दिन 2 दिन इसको लगता है वेरीफाई होने में, फेसबुक से वेरीफाई होता है। फिर उसके बाद आप इसको रन कर सकते हो। रन ये एलिजिबल हो जाता है ऐड रन होने के लिए, तो उसके बाद फिर आपके ऐड रन हो जाते हैं। फिर वहाँ से आपको कॉल्स मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे आपके बिजनेस में काफ़ी हेल्प मिल सकती है आपको ऑफ़र रन करके उससे एक अमाउंट अच्छा जनरेट करने में। तो आई होप इनको तो क्लास समझ में आई हो, आपको भी क्लास समझ में आई हो। अगर क्लास समझ में आई है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही सलोन एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इस चैनल पर किसी और वीडियो के साथ। बाय।